गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो धर्मदास जी ने टोंट कस दिया कि तू मुसलमान जाति का है, इसलिए हमारे देवताओं की तू बेइज्जती करता है, मैं तेरी बात सुनना पसंद नहीं करता। अब यूं कहते ही परमात्मा अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास जी की बंदगी सामने से आदमी अंतर ध्यान हो जाए, ना दिखे एकदम तो आप हार्ट अटैक होना हो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया। क्यों था कौन ये भी समझ गया, फिर सोचा कोई सिद्ध पुरुष होगा, फिर शांति से जब सोचा कि ये कुछ भी था लेकिन ज्ञान इसका 16 अन्य था, सारी साची कह था और मैंने तो जानबूझकर बकवाद करके और इस अनमोल ज्ञान से मैं वंचित रह गया, बड़ा चिंतित हुआ, सारी रात करवट लेता रहा। अगले दिन फिर उसने सोचा अब क्या की भक्ति करूं, जिसकी भक्ति कर रहा था वो तो नासवान है और भी काफ़ी चर्चा हुई थी। तो उसने सुबह तालाब में भी नहीं नहाया, वो स्नान नहीं किया और पहले दिन जो चर्चा हुई थी उसमें बहुत सी गलत बातें धर्मदास ने बोल दी थी कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तुम मुसलमान हो, तुम मांस खाते हो और तुम हमारे देवताओं के बारे में ऐसा बोलते हो, ऐसी ऐसी बकवाद गढ़ दी थी, बहुत सी बातें बोल दी थी। सुबह उसने धर्मदास जी ने ना स्नान किया सरोवर में, मथुरा वाले में, अपनी रोटी बनाई और सोचा खा के चालू करने। अब सुबह उठा, लकड़ी जलाई, चूल्हे में खाना बनाने लगा, सब्जी सब्जी पकाई। एक मोटी लकड़ी लगा रखी थी, वह बीच में थोची थी, सहयोगी लकड़ी लगा करके उसमें अग्नि लगा कर खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते कुछ सूर्य उदय सा हो गया, रोशनी सी हो गई, साफ दिखाई दे रहा था सब कुछ। रोटी बनाते बनाते लकड़ी जलती जलती बिल्कुल चूल्हे के पास उसका एंड आ गया, अंतिम सिरा आ गया उस लकड़ी का, जो मोटी लकड़ी थी। उसमें क्या देखा कि चींटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं, लेकिन बाहर के हिस्से पर उस पर तरल पदार्थ उबल रहा था, जैसे गिल्ली लकड़ी हो थोड़ी बहुत, तो पीछे से उसमें तरल पदार्थ एक पानी सा उबल रहा होता है। बाहर निकलने की चेष्टा कर रही हैं तो उस तरल पदार्थ जो उबल रहा था उसके ऊपर गिर गिर के चटक चटक होकर जल रही है। अब धर्मदास एक बार हक्का भक्का रह गया कि आज तो मैंने जुल्म कर दिया, इतनी ढेर सारी चींटियां फूंक डाली इस लकड़ी में, तो बहुत इतनी लंबी थी और जलती जलती आज निकट आ गई है भगवान, आज तो करोड़ों चींटी मर गई। रोए, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने उसी से मैं अग्नि बुझा दी, जितनी रोटी बनी थी बन गई। अब उसने सोचा कि इसका प्रायश्चित करूं, आज मैं भूखा रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूं। अब परमात्मा कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अगले दिन परमात्मा ने क्या किया, एक हिंदू साधु का रूप बना के
और एक वृक्ष के नीचे बैठ के धर्मदास जी वो थाली में डाल के सारी सब्जी चला संत की खोज में। सामने देखा एक संत बैठा है, वहां जाकर के रख के थाली और कहा महाराज जी भोजन पा लो। परमात्मा बोले धर्मदास रख दे भाई, भूख लगी है। धर्मदास जी ने सोचा भाई कोई जानकार सा दिखा है, सोचा मैं भंडारे करता रहता हूं, ये महात्मा गया होगा कभी। अब रख दी थाली। परमात्मा ने एक लोटा रखा था जल का, जल लिया उसमें से थोड़ा सा और एक मंत्र सा बुदबुदाया और छींटे मार दिए उस पूरी बनी बनाई रोटी और सब्जी के थाली में रखी के। देखते ही देखते क्या हुआ कि सारे भोजन की चींटी बन गई। अंडे मुंह में लेकर और थाली से बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं, सारी थाली काली होगी चींटियों से। तब परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में बदल लिया रूप परमात्मा ने और कहा रे धर्मदास कल क्या कह रहे थे आप कि हम मुसलमान तो जीव हिंसा करते हैं और तुम जीव हिंसा नहीं करते। जब धर्मदास ने देखा ये तो काल वाला महाराज जी है, चरणों में पड़ गए, ये भगवान मेरा माफ कर दो, मैं पापी आत्मा दाता, मैंने गलती कर दी। परमात्मा ने कहा तेरे से तो कसाई भी अच्छा, तेरे एक के दिन में इतनी मार दी, इतने जीव हिंसा कर दी। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अदीनी। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। गरीबदास जी कह रहे हैं कि बहुरंगी वरियाम बहुत प्रकार के रूप बनाने वाला परमात्मा और निकामी सोई, यानी केवल निस्वार्थ भाव से हमारे लिए यहाँ आते हैं। और धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। धनी सबके मालिक, सबके स्वामी, वो एक सतगुरु का रूप धर के, रूप बना के और यहाँ नीचे आए हैं। बहुरंगी बरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। उतरे हैं, चल कर आए सतलोक से। और वही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता है। अच्छी आत्माओं को मिलता है जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको उपदेश देने के लिए आते हैं। और वही ये महापुरुष बताते हैं कि वो किस उद्देश्य से हमें मिले थे, कैसा ज्ञान दिया उन्होंने। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड, क्लियर कंसेप्ट हो जाता है इनसे। पुण्यात्माओं, आज से लगभग 600 वर्ष पहले आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी से कहा था। जब धर्मदास जी ने पूछा कि हे भगवान, हम तो नीच हैं दाता, आप कितने दयालु हो, हमने आपके साथ कैसा जुल्म किया, धोखा किया, आपको छोड़कर हम इस काल को चाहने लगे, जिस कारण से हम यहाँ आ गए। हमारे को तो दाता जो सज़ा मिल रही है ये बहुत कम है, गधे कुत्ते सुअर बन के यहाँ रोग कष्ट हम भोग रहे हैं। मनुष्य जीवन में भी कोई सुखी नहीं। हमने जो अपराध किया है उसके प्रतिफल में यह सज़ा बहुत कम है। फिर भी परमात्मा आप दयालु हो। हे परमेश्वर, आप कहते हो कि मैं कलयुग के अंदर फिर आऊँगा। इसी कलयुग में जो बीच की पीढ़ी होगी, अब तो बहुत ही अच्छा समय है, अब ही आपकी कोई मानने को तैयार नहीं। और आगे चल के परमात्मा कब आप दया करोगे इन पे, अपनी प्यारी आत्माओं पर। आगे जाकर तो कलयुग में कहते हैं बहुत बुरा हाल हो जाता है। इतिहास में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है कि लोग सभी कृतघ्नी हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करना छोड़ देंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे, दुराचारी हो जाएंगे और कहीं भी पंचायतों में और कोर्टों में न्याय नहीं रहेगा।
तो हे प्रभु फिर कब दया करोगे, फिर तो कोई सुनेगा नहीं आपकी। तब परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीतते 5500 पाचा, और तब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? कि हम ही चलकर कलयुग में 12वें पंथ के अंदर आगे जाएंगे और फिर सभी पंथों को मिटा करके, सभी धर्मों को एक करके और तत्व ज्ञान समझाएंगे। और फिर सभी आत्माएं, चाहे किसी भी पंथ मजहब धर्म में वो रह रही हैं, वो सभी कबीर साहब की शरण में, मेरी शरण में आ जाएंगे। पूरे विश्व में मेरा ही नाम, मेरा ही ज्ञान रहेगा और सभी ये पंथ ये फेल हो जाएंगे। तब धर्मदास उनके मुंह की तरफ देख रहा है, भगवान आप जो आज बोल रहे हो दाता, ये कब होगा ये ऐसा? तब उन्होंने कहा कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा जो आज बोल रहा हूँ। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने जो बात कही थी, वो क्या कहा था कि पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा और एक ही भगवान रहेगा, कबीर, और सभी प्राणी प्यार से भक्ति करा करेंगे, सब बुराई कपट चातुरी छोड़ देंगे और नेक नीति से रहा करेंगे। उनको इतना ज्ञान करा दूंगा धर्मदास कि वो किसी की सुई भी नहीं उठा सकते। चोरी करना और भयंकर डाके डालना तो बहुत दूर की बात है। और फिर उनका सबका सुधार करूंगा, सतयुग जैसा माहौल होगा और फिर कई हजारों वर्षों तक इस कलयुग में सत भक्ति बनी रहेगी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परम पूज्य कबीर परमेश्वर ने कहा था कि मेरा और काल का, यहाँ के भगवान का एक वायदा हुआ है। इसने कहा था कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव कम ले जाना प्रभु, और जब चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। हे भगवान ऐसा वरदान मुझे दे जाओ, वर दे दो, वचन दे दो कि सतयुग त्रेता द्वापर में जीव ना ले जाना और कलयुग में कितने जीव ले जाना। तब परमात्मा ने तथास्तु कर दिया, ठीक है। तब फिर इसने आंखें बदल ली और कहने लगा, जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। परमात्मा कहते हैं हमरी ओर हो बाद बखाने और जोग जीत जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओर हो बाद बखाने। ऐसी स्थिति कर दूंगा, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब मेरे मुख में आन समोई। फिर कहते हैं और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। अब 12 पंथ तो कबीर पंथ में, और अनेक पंथ चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये सरचा सौदा सरसा वाला, जगमाल वाली वाला, राधा स्वामी पंथ ब्यास आगरा, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाला, ये शिवदयाल जी का ही चलाया हुआ है, उसी के विचारों पर आधारित है। और हरियाणा में भिवानी के अंदर दिनोद गांव वाला और ठाकुर सिंह वाला, यो सावन कृपाल मिशन दिल्ली वाला, ये सारा एक कुएं का जल है। ये काल के दूत हैं, काल के पंथ हैं सारे। धर्मदास जी ने कहा था, भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे? तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूँगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊँगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूँगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर
600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की यह भविष्यवाणी यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है अटकलबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, दास मार्ग, बम्बई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे। दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागूदास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बौद्ध सागर का ही 136 पृष्ठ में हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम आगम कहे हम राखा, ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है। और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में।
तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी। क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहेब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। क्यों 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे, एक बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले। और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है नहीं, 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावें। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावें, चल करावें। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावें। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहाँ अखाड़ा मांडूंगा। अब यहाँ देखो 5500 पाचा, तब ये शब्द हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा, तब ये मेरा वचन सच्चा होगा, जो आज कह रहा हूँ मैं सब पंथों को मिटा कर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा। आगे कहा है धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है, पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही रखो। देखो कितना कहा है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को,
ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है। तो मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर ना जाई, किसी को बताइयो मत भी ये, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा, इसी आधार से आदरणीय नानक साहिब जी ने इस सतनाम का और सारनाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने, इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं? धर्मदास मोरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान है, गलती से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोए माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपनात्मा, ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि 12वें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्यवक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहाँ जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है। बाकी हुआ बाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा, जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की,
और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पर भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रहे हैं। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवदयाल सिंह हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है, शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वह हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रैन माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है, यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ, गांव धनाना,
और जिला उस समय रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपने आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो सच्ची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो। उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल इसकी बुद्धि भी काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन सच्ची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाड़ा में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज कह रहा हूँ। और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने, न सोचेगा ये तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम त्रासे मारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, तो ये काल के कागज पाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेखक के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे हैं। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, या अच्छे सारे। प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे है आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ मुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है
गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल, शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर, तो यहाँ ये 508 या 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब वर्त इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है, हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ। शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में। और उसी से मैं ये लिख रखा था क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूँ इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था, एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में। तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा है 2005 में। और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा, देखिएगा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है और देखना इसके 538 पृष्ठ पे। ये है 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के। यहाँ आ जाइए।
मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्मा भाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं। सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमरवाणी है। इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई ये सवसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है? परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ओए होए, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन हैं। ये यहाँ से प्रारंभ किया है दाता ने, ये यहाँ से है। ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है। हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म ईसाई धर्म ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख गहे ये पावे पद निर्वाण। ओए होए, यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीतगण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहाँ बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवें, स्वयं आएंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा है और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ आपका, ठोकर खा लूँगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूँ, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीतगण आप ही मिले सिंधु में धाये और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके स्पीड मिल जाती, उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण, जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये वेग के साथ तीव्रता से, और सत्सुकृत के मध्य, सत्सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी।
सभी पंथ समावें, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धार है। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय धर दिया, ठीक धर दी मैंने कि उस समय यो काम करूँगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तीन से अपरिचित हैं। यदि और 10-20 वर्ष 50 वर्ष लेट हो जाते तो इन सदग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यूँ ठीक वाला समय नहीं आवेगा, तब तक तो ये मेरी सबसंवेद, ये सबसंवेद चैप्टर में लिखी गई है कबीरवाणी में, कि सबसंवेद सबको निराधार महसूस होगा कि वो कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी। और फिर आन दे वो ठीक का समय देखना। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं आओगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा? सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होएगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आवेंगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। ओए होए पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का। इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री। इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी ये कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र, इसको छुपा कर रखो। और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलियाँ का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते। कैसे बिनता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो,
एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चलें सतलोक को सतनाम की टेक, यानी जिसने यू सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे, और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए, सब नेक नीति से रहा करेंगे। कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहाँ भी प्रचार करूँ। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहाँ उग्र कहाँ शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भवभीड़ ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे सादा। बोलो सतगुरुदेव।